नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं FM 24 समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सहावर के सर्राफ ने खुद को बताया खतरा, सीएम से शिकायत। कासगंज सहावर एसओजी और पटियाली पुलिस पर झूठी प्राथमिकी में फंसाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए वसूलने के मामले में पीड़ित सर्राफ ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेज आरोपियों से जान का खतरा बताया है। सहावर रेलवे रोड निवासी अजय कुमार वर्मा पुत्र महावीर सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे शिकायती पत्र में लिखा कि उसकी सहावर में सोने चांदी के आभूषण की दुकान है। 1 माह पहले तत्कालीन एसओजी प्रभारी विनय शर्मा, तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटियाली राम वकील, भूदेव राजपूत, सुरजीत एवं 3 अज्ञात ने झूठे मामले में फंसाने और छेड़ने के नाम पर 3.5 लाख रुपए वसूले थे। मामले की जांच सीओ सहावर ने की थी। प्रथम दृष्टया सभी को आरोपी माना था। मामले में पटियाली थाने में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस मामले में एसपी अंकिता शर्मा ने तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटियाली राम वकील और तत्कालीन एसओजी प्रभारी विनय शर्मा, आरक्षी सोवरन सिंह, आरक्षी पवन को निलंबित कर दिया था। पवन और सोवरन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी भेजा था। आरोपी ने आरोप लगाया कि पुलिस अब आरोपी राम वकील, विनय वर्मा और सुरजीत का नाम प्राथमिकी में से हटाया जा रहा है। आरोपियों से उसको और उसके परिवार को खतरा बना हुआ है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। मामला क्या है? ये पूरा मामला है। पहले मेरा नाम अजय कुमार वर्मा, सन ऑफ श्री महावीर सिंह वर्मा, निवासी रेलवे रोड सावर, और मेरी सोने चांदी की दुकान है। ये घटना है 20/7/25 की, दिन में लगभग 2:45 बजे। मेरी दुकान से 200 मीटर दूर आगे 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं, एक पटियाली इंस्पेक्टर और एक एसओजी प्रभारी कासगंज की, और बहुत देर तक खड़ी रहती है। मैं पानी पीने बाहर निकलता हूँ तो उसमें एक पवन नाम का सिपाही मुझे दिखता है, और पवन नाम के सिपाही ने मुझे हाथ दे के बुलाया। तो मैंने सोचा कुछ काम होगा, क्योंकि पवन पहले सावर में रह गया तो मुझे जानता था। तो मैं चला गया दुकान खुली छोड़ के। जाने के बाद उसने, पवन ने और अन्य सिपाही थे, उन्होंने धक्का मार के मुझे एक स्कॉर्पियो में, जिसमें ब्लैक कलर के सीधे चढ़े हुए थे, उसमें अंदर डाल दिया। डालने के बाद मुझसे जो एसओजी प्रभारी थे विनय शर्मा, मुझसे बोले कि तूने चोरी का माल लिया है। मैंने, भैया मैंने कौन सा चोरी का माल लिया है? तो ये बदमाश पीछे बैठा है। तो उसमें देखा तो मैंने उसमें जेबी और जयप्रकाश नाम का बदमाश बैठा हुआ था, जिससे मेरी 2021 में पहले लड़ाई हो चुकी थी खूब, और मैंने उसके नाम शिकायत भी की थी, FIR भी की थी। लेकिन मैंने कहा भैया मेरी तो इससे लड़ाई चल रही है, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया, और मुझे इधर में हार्ट का पेशेंट था, तो मैं बहुत घबराने लगा। फिर मैंने कहा भैया मुझे दुकान तो बंद करने दो अपनी। तो आपस में सलाह करने लगे पुलिस वाले कि वहाँ मत जाना, कैमरे लगे हुए हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा मैं कैमरे में रात में चलाता हूँ, तो उनकी कुछ समझ में आया। तो फिर मेरी दुकान बंद करवाने आए। जो 2 सिपाही मेरे साथ आए, एक सोबरन नाम का सिपाही और एक अन्य सिपाही जिसका मैं नाम नहीं जानता, और मेरे कैमरे चल रहे थे, वो मेरे कैमरे में कैच हो गए, क्योंकि मैं 24 घंटे मेरे कैमरे चलते हैं। उसके बाद मुझे गाड़ी में बैठा लिया गया। बैठाने के बाद मुझे यहाँ से ले गए सावर में बड़ी माता मंदिर पर जाके गाड़ी रोकी दोनों, एक पटियाली इंस्पेक्टर की और एक एसओजी कासगंज की, और वहाँ मुझे उतारा गया। उतारने के बाद मुझसे पवन, एक नाम का जो एसओजी में था, मुझसे बोला कि तुम्हारा कोई यहाँ जानने वाला है? मैंने, भैया मेरा कोई जानने वाला नहीं है, कोई आ सकता है? मैंने, कोई नहीं आ सकता है। तो मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद मुझे पटियाली इंस्पेक्टर जो राम वकील उसमें बैठे हुए थे, मैंने नेम प्लेट पर पढ़ा था, उनकी गाड़ी में मुझे बिठा दिया। बिठाने के बाद मुझे पटियाली कोतवाली में बंद कर दिया गया। पटियाली कोतवाली में बंद करने के बाद और तुरंत राम वकील आए और मुझसे बोले कि तूने इनसे चोरी का माल लिया है और तू माल ला के दे, तब तुझे छोड़ेंगे। तो मैंने कहा साहब मैंने तो माल लिया ही नहीं है, और मेरी बदमाश से लड़ाई चल रही है इससे पहले से ही, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था वहाँ पे। तो मुझसे बोले तो तेरा तो इनकाउंटर ही होगा। मैं डर गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और इतने कह के मुझे चले गए। आने के बाद जाने के बाद रात में 10 बजे एक सोबरन नाम का सिपाही हमारे पास आया और हमसे बोला कि तुम ऐसा करो, एक जोड़ी तोड़िया, एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी कुंडल ला के दे दो, और 50,000 रुपये मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। तो मैंने, भैया मैंने चोरी का माल लिया नहीं, मैं दूं कहाँ से? तो बोले कि मुझसे तो अपनी दुकान से नया माल निकलवा लो। तो रात में ही अपने बच्चों को मैंने भेज के 11:15 बजे के लगभग रात्रि में माल मंगाया, और माल मंगाने के बाद वो सोबरन और मेरे बच्चों के द्वारा पटियाली कोतवाल राम वकील को दिया गया उसके कमरे में। देने के बाद फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। फिर मैंने कहा भैया अब तो मुझे छोड़ दो। तो फिर नहीं, बोले 2-2.5 घंटे मुझे घुमाते रहे। वो घुमाने के बाद मुझसे बोले
कि वो एसओजी में है, उसकी एसपी मैम से बात चल रही है, पवन। तो पवन का भी फोन आएगा जब बताएंगे। फिर उनका पवन का फोन आया तो बोले कि 3 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे तब छोड़ा जाएगा। तो मैंने कहा मैं 3 लाख रुपए कहाँ से दूं? तो मुझे बहुत प्रेशर दिया गया, बहुत डांटा गया, गाली गलौज दी मुझे, और मुझसे वो भी बोला कि मैं तुम्हारा अब तो तुम्हारा एनकाउंटर होगा पक्का, मैं रोक नहीं पाऊंगा। तो मैं डर गया। डरने के बाद इसलिए बहुत घबरा गया। रात में मैंने अपने बच्चों को बुलाया, अभिषेक और ओमवीर को, और सावर भेजा। सावर में हमारे एक सुरेश गुप्ता जी हैं मिलने वाले, उन पे मेरे पैसे रखे हुए थे। उनसे मैंने फोन किया रात में, फोन करके 3 लाख रुपए मंगाए। तो रात में 3:05 पर मुझे छोड़ा गया, और वो 3 लाख रुपए सोवरन सिंह को दिए गए। सोवरन सिंह ने एंट्री रजिस्टर में करवाई कि इंस्पेक्टर की जांच के लिए बुलाया था और जांच के अनुसार छोड़ा जा रहा है। उसके बाद मैं चला आया घर पे, और बहुत घबराया हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और फिर बाद में मेरे पास धमकियां आने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ हुआ। फिर मैं मजबूरन होकर सीएम के पास मैंने शिकायत की। घटना की 20 तारीख की, और मेरी एफआईआर लिखी गई है 5 तारीख में, 14 दिन बाद। बड़ी मुश्किल से एफआईआर लिखी गई। लिखने के बाद उसमें 2 सिपाही तो जेल भेज दिए, बाकी लोग सस्पेंड कर दिए। और सस्पेंड करने के बाद एसपी मैम ने बहुत जल्दी बहाल भी कर दिए। तो बहाल कर दिए, इसका मतलब क्या है? उसके बाद मेरे पास चारों तरफ धमकियां आने लगी, बहुत ज़्यादा धमकियां आई। राम बघेल की चारों तरफ सिफारिश आने लगी, बहुत धमकियां आने लगी, बहुत परेशान हो गया मैं। परेशान होने के बाद फिर मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के पास गया। वहाँ पे मैंने अपनी बात रखी। ये 15/9/25 को गया था मैं, तारीख 15/9/25 को गया था। और उसका मेरे पास ये है, और ये मैंने शिकायत पत्र दिया था उनको। और शिकायत पत्र देने के बाद मेरे पास उससे पहले बहुत धमकियां आई, और डॉक्टर भूदेव मुझसे बोले कि तू मेरे क्या बाहर उखाड़ लेगा, और जूता लेके हम पे दौड़ पड़े वो। और ये सुरजीत भी हमसे बोला कि तू हमारे क्या बाहर उखाड़ लेगा, पुलिस हमारी है, हम जो करेंगे सो होगा। इन दोनों से क्या मैटर है? इन दोनों से मैटर ये था कि हमारा ये पड़ोसी है, इससे हमारा थोड़ा विरोध चल, ये पड़ोसी सुरजीत है, निवासी रेलवे रोड सावर, इससे हमारा विरोध चल रहा है। और इसका बदमाश के यहाँ पे आना जाना था पहले से ही, और उसका इसके लड़के की बहुत गहरी दोस्ती है, जिसके मेरे पास वीडियो भी है, सब कुछ है। और डॉक्टर भूदेव ने इसकी हमेशा हेल्प की है, और डॉक्टर भूदेव मेरे हमेशा से खिलाफ चले हैं, क्योंकि वो इसके व्यापार मंडल में है, और इस तरीके से उन्होंने बहुत मदद करी है इसकी। और इन सुरजीत ने और डॉक्टर भूदेव ने, दोनों ने षड्यंत्र बना के पुलिस द्वारा सेटिंग करके मुझे फंसाया। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अगर मेरे परिवार, अगर मुझे कुछ होता है तो इन सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी, मेरी मौत के लोग यही जिम्मेदार होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए FM 24 समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।